इस बार की जो मैंने कहानी कवर की है, ये कहानी है हिंदुस्तान से आए हुए एक फैमिली की, जिसका पड़ाव था बंस रोड। लेकिन इनको क्या मालूम था कि यहाँ से एक हिंदू फैमिली हिजरत करके गई है, और इसके साथ साथ यहाँ पर इनको ये भी नहीं मालूम था कि यहाँ पर एक ख़जाना दफन है, लेकिन इसके रखवाले इंसान नहीं, कोई और मखलूक है। मैंने ये कहानी कवर की है उस मकाम पर जाकर, तो आपको दिखाता हूँ कि वहाँ पर अब क्या है और पहले वो जगह कैसी थी। तो चलिए आइए सुनते हैं बंस रोड की कहानी। हमारे दादा और हमारे आबा और दादा जो थे वो पाकिस्तान माइग्रेट करके जब आए इंडिया से, तो हम लोग ठहरे बंस रोड के एक फ्लैट नुमा बना था हिंदुओं का छोड़ा हुआ, उसके अंदर हम लोग ठहरे। मतलब हमारी पूरी फैमिली, हम लोग क्या हमारी पूरी फैमिली, तो काफ़ी लोग उस घर में रहते थे, कई फैमिलियाँ थी। मतलब एक ये वाला कमरा था, ये दरवाज़ा था, ये दरवाज़ा था, यहाँ पर खिड़की थी, और एक ये दरवाज़ा था हमारा। ये वो जो दुकान बनी हुई है, यानी 1 2 3 और अंदर एक कमरा था, और बराबर में 2 कमरे के अंदर यहाँ ये जो बना हुआ था ना, हाँ, ये ऑफिस बना हुआ था हमारे वालिद साहब का। अच्छा, मतलब अच्छा, ऑफिस का दरवाज़ा कहाँ से था? दरवाज़ा यहीं से था। हाँ। ये इधर से हाँ। एक दरवाज़ा था अंदर जाने का रास्ता ना। अच्छा, ये अभी लगाया उसके था अंदर मतलब? हमने दरवाज़ा लगाया था, ये खिड़की थी इधर। अच्छा, ये ग्रिल हमारे हिस्से में थी, मतलब हमारा घर है। ये जाली तो पुरानी लग रही है वो तो। हाँ, ये वो अभी की नहीं है। अच्छा, हमारी पुप्पी वगैरह जब रहती रही हैं, जबकि मतलब ये ग्रिल लगी हुई थी, बंद करवा दिया था यहाँ से ग्रिल लगवा। अच्छा, यानी कि वो कमरा जो आप मुझे बता रहे हैं वो उस तरफ है? वो सामने की तरफ था। हिजरत करके जब आए, उसके बाद वहाँ पर असल में अजीब व गरीब कुछ चीज़ें नोट की गई थी। मतलब कभी तो ऐसा होता है कि जैसे मतलब हमारे वालिदैन वगैरह, वालिद वगैरह, वहाँ पुप्पी भी साथ रहती थी, तो वालिद वगैरह नमाज़ पढ़ने जब चले जाते थे, तो अचानक ऐसा होता था कि मगरिब के वक्त एक बहुत बड़ा सा बिल्ला काले कलर का आता था, वो पूरे घर का राउंड करे और किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, राउंड करके चले जाए। अब इसकी कंप्लेन मतलब जो है वो अब्बा वगैरह से भी हमारे की, फूफी ने, कि ऐसा होता है जब आप लोग जाते हैं जब होता है। तो उस वक्त तो इतना नोटिस नहीं हुए, रहते रहे। मतलब काफ़ी अरसे बाद फिर ये हुआ कि मतलब हमारे पप्पा की वहाँ पे तबीयत ख़राब होनी शुरू हो गई, बहुत ज़्यादा तबीयत, अजीब व गरीब हरकतें करने लगे पप्पा। खैर बहरहाल हमने फिर हमारे वालिद वगैरह ने आमिल वगैरह को बुलाया कि मतलब क्या सूरत हाल है। उन्होंने जब चेक किया उस घर को, तो उस घर के अंदर आमिल साहब बताते थे कि इस घर के अंदर एक कमरे के अंदर ख़जाना दफन है। अब उसका हल क्या करेंगे, मतलब तो उन्होंने कहा कि बस इसका हल ये है कि हम कोशिश करते हैं कि इस ख़जाने को निकाल दें। अगर ये ख़जाना यहाँ से हट जाएगा तो ये सुकून हो जाएगा, क्योंकि वो उसकी हिफाजत इन लोगों की ज़िम्मेदारी है, तो जिन्नात वगैरह वो लोग करते हैं। हमने कहा चलें। फिर एक दिन ये हुआ कि मतलब जो है वो उस घर के अंदर, मतलब जो है वो जिस कमरे में था ख़जाना दफन, तो मैं कज़न वगैरह, फूफीज़ाद भाई वगैरह, भाई, चाचा, अब्बा, आमिल साहब, मेरी एक कज़न थी जो कि अंगूठे के ऊपर आमिल साहब कोई चीज़ लगाकर उसके अंदर नज़र आता था कि क्या क्या कंडीशन है। तो वो अंगूठे से देख के हम लोग जो है ना, हमारे पास एक सरिया भी ले लिया था, खुदाई शुरू की उस कमरे की हमने। अब वो खुदाई इस तरह की कि जैसे कुआं नहीं खोदते हम, उस तरह। अब वो जो कज़न थी मेरी, वो देखती रही थी कि ये हाँ अब इतने नीचे है, कोई डेग नुमा थी, तो सरिये से बाकायदा महसूस होता था आवाज़ की, ये ढक्कन जैसे उसके ऊपर है। अच्छा, अब वो हम जैसे जैसे खुदाई कर रहे थे, तो वो डेग जो है वो वैसे ही वैसे नीचे जा रही थी। खुदाई तकरीबन मेरे ख्याल से हमने अच्छी खासी देर हो गई थी, कभी मैं, कभी कज़न, कभी दोनों कज़न, हम लोग सब मिल के कर रहे थे थोड़ी थोड़ी देर में ना खुदाई। अब उसके अंदर इत्तेफाक ऐसा हुआ कि एक मेरा कज़न बहुत देर से खुदाई कर रहा था, तो मैंने और उसके बड़े भाई ने कहा कि अब आ जाओ, तुम थक गए होगे, ऊपर आ जाओ। उसने कहा नहीं बस ये थोड़ी सी मिट्टी है, निकाल कर आता हूँ। हमने कहा भाई ठीक है, हम खड़े हो गए। अभी इतना कहना था और वो झुका है, और उसके बाद चीख रहा है कि मतलब जो मुझे उठाओ। अच्छा, वो गड्ढा
खुदाई हमने इतनी कर ली थी कि वो खुद से नहीं ऊपर आ सकता था, हमें मतलब सहारा देना पड़ता था, हाथ पकड़ के ऊपर लेकर आना पड़ता। तो वो चीख रहा है, लाल पीला हो गया, पसीने हो गया, मतलब अच्छा हम और उसका जो बड़ा भाई है हम दोनों हंस रहे थे कि मतलब अभी तो हम तुम्हें बुला रहे थे, क्यों नहीं आए, अब क्यों हम नहीं उठा रहे। अब वो मुसलसल मतलब जो है बहुत परेशान। तो मेरे चाचा ने हम दोनों को एक एक पीछे से आकर मारा, उठाते क्यों नहीं हो इसको। तो हम लोग ने फिर उसको पकड़ के ऊपर जब उठाया तो वो बहुत ही ज़्यादा घबराया, वो पसीने छूटे हुए थे उसके और परेशानी, मतलब इत्तेफाक ऐसा कि आमिर साहब की मौजूदगी में सारी चीज़ें हो रही थी। तो उन्होंने कहा क्या हुआ, उन्होंने कहा कि मुझे कोई नीचे से पैर पकड़ के नीचे खींच रहा था। उसके बाद उसको ऊपर बुला लिया, मतलब खींच लिया हम लोगों ने, मतलब जो है बैठाया, पानी वानी पिलाया। फिर आमिर साहब ने कहा कि देखो क्या हुआ। उन्होंने फिर जब नाखून से पे देखा ना, मतलब उसके अंदर, उस गड्ढे के अंदर एक आदमी खड़ा हुआ। आमिर साहब को पता है कि एक आदमी खड़ा हुआ है। कहने अच्छा उस दौरान उन्होंने हिसार बांधा हुआ था अपने मौकिलों का, तो वो चारों कोनों पे सिर्फ खड़े हुए थे। मतलब फिर उन्होंने दोबारा उनको जो है ना इजाज़त दी कि मतलब आप लोग मतलब जैसे टहलते नहीं या क्या, मतलब जो कुछ भी था बारह। फिर सोल्यूशन क्या हुआ उसका? फिर हल ये हुआ कि फिर हम लोग की तो किसी की हिम्मत नहीं हुई दोबारा उस गड्ढे में जाने की कि हम खुदाई करें। मैंने भी मना कर दिया, मेरे भाई ने भी, कज़न ने भी, कि नहीं भाई अब तो कौन जाएगा, आमिर साहब इसका हल निकालें कोई। उसने कहा भाई अब एक हल ये है कि अब इसको यहाँ से कम खसका दें, इसको यहाँ से खसका दें मतलब। तो उन्होंने फिर कुछ वजीफ़ा वगैरह पढ़ा के खैर बहरहाल वो इस जगह से बराबर वाले घर की तरफ खसक गई डेग। अच्छा अब वो खसक गए, फिर हम लोग ने क्या किया, वो रातों रात जी, मैंने शायद आपको वो जगह भी बताई पीछे वाले एरिए, उसके अंदर हम लोग मट्टी वहीं, क्योंकि हमने भरनी भी थी, बाहर हम मट्टी नहीं फेंक रहे थे उस घर की, वहीं जमा कर रहे थे। फिर वहाँ से ला कर हमने उस गड्ढे को भरा है एज इट इज़, और दोबारा मतलब जो है वो उन्होंने पढ़ के बराबर में कर दिया। अच्छा उसका नतीजा ये हुआ कि बराबर में जो कारोबार था, जो वहाँ पर फिर प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। यहाँ तो अल्लाह का शुक्र था कि मतलब अब फिर कोई वो डर और खौफ, असल में जिस जगह पे था हमारे वालिद साहब का वो समझ लें स्टोर भी था कारोबारी, तो वो सामान वगैरह वहाँ रखते थे। हमसे कहते थे कभी कि उस फलाना सामान लिया हो, तो हम लोग को लाइट का बटन भी कोने पे था, जलाते थे, सामान लेते थे और बटन जैसे ही बंद करके हम मुड़ते थे, ऐसा लगता था जैसे पीछे से कोई आ रहा है हमें। अच्छा एक और वाक़या हुआ वहाँ पे, जब वहाँ हम ज़ाहिर है कि अब ये हो गया कि वाइंड अप करना है, स्टोर में सामान वगैरह सफाई वगैरह हो रही थी, मेरे भाई वगैरह सफाई करवा रहे थे स्टोर में, वहाँ के जिस कमरे में मैंने आपको बताया ख़जाना था ना, उसके साथ एक स्टोर भी होता था। अच्छा वहाँ पर होता ये था कि मेरे वालिद वगैरह सप्लाई का काम करते थे, जो आइटम हम ज़्यादा ले लें या बच जाए हम स्टोर में रखते तो उसका दोबारा ऑर्डर नहीं आता था, वो एज इट इज़ रखा रहता था वहाँ पे, मतलब उसका ऑर्डर नहीं आता था। खैर बहरहाल वो उसके बाद फिर भाई स्टोर वगैरह की सफाई करवा रहे थे, किसी को बुला के उन्होंने जो झाड़ू वगैरह लगवानी शुरू की। अच्छा झाड़ू, थोड़ा सा कचरा उसने एक तरफ करके थैली में भरने की कोशिश की, थैली में उसने कचरा भरा, उसके बाद फिर झाड़ू देख रहा है, झाड़ू गायब हो गई, झाड़ू नहीं मिल रही इसको। वो इधर उधर देखता रहा कमरे के अंदर। मैं मेरे बड़े भाई के पास गया कि भाई ये झाड़ू आपने उठाई है क्या? कह रहे नहीं मैं तो आया ही नहीं वहाँ पे। खैर बहरहाल फिर दोबारा उसको झाड़ू ला कर दी गई। भाई कह रहे अच्छा ले आओ, पता नहीं, मुझे नहीं पता, तुमने रखी होगी, सफाई तुम कर रहे थे। दोबारा झाड़ू लेके गए, दे दी, फिर उसने सफाई की, मतलब मज़ीद और स्टोर की सफाई करते करते फिर कचरा थैली में डालने लगा, फिर झाड़ू गायब हो गई। तीसरी दफ़ा जब ये वाक़या हुआ ना, तो वो एकदम खड़ा हो गया, कहने लगा कि मेरे भाई से कि भाई मैं बिल्कुल होश आवाज़ में हूँ अभी, कि मुझे पता है मैंने झाड़ू जो है इस जगह पे रखी है, यहाँ कुछ है, मैं तो सफाई नहीं करूँगा। भाई ने कहा अरे नहीं यार कुछ नहीं, मतलब
कह रहा नहीं मैं तो सफाई नहीं करूँगा, आप किसी और से करवा लो। तो ये वाक़या भी वहाँ पेश आया उस कमरे में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। मुलाकात होगी आपसे अपनी अगली वीडियो में। साइनिंग ऑफ, शुएब सिद्दीकी। अल्लाह हाफ़िज़।